हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं और बहुत खुश हैं। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, पिछली वीडियो हमने बनाई थी हल्दी की। तो हल्दी के बाद क्या आता है, वो आती है मेहंदी। तो मेहंदी के लिए देखिए मैंने यहाँ पे ग्रीन ड्रेस वेयर कर ली और फटाफट से करते हैं ये मेहंदी मेकअप, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं अपने फेस को वॉश करके बैठी हूँ फेस वॉश से, और उसके बाद बारी आती है टोनर की। तो टोनर मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये रोज़ वाटर है और इसने मेरे फेस को अच्छे से हाइड्रेट कर दिया, और मैंने इसको स्प्रे कर लिया अच्छे से, और अच्छे से डैब डैब करके अपनी स्किन में अब्जॉर्ब करा लूँगी। और टोनर को 75% ड्राई होने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र, जो कि आपको अभी तक पता चल गया होगा कौन सा है। ये है लैक्मे का पीच मिल्क। और ज़रूरी नहीं है कि ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तो आप भी यही इस्तेमाल करें। आपको जो सूट कर रहा है सर्दियों में वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो और कितना भी सस्ता क्यों ना हो। इस चीज़ पर मत जाइए कि हमारा फेवरेट इन्फ्लुएंसर ये बता रहा है तो हम भी वही ट्राई करेंगे। जी बिल्कुल नहीं, आपको जो सूट करता है आपके स्किन के हिसाब से आप वो ट्राई करेंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखिए मैंने बातों बातों में अपना मॉइस्चराइज़र भी अच्छे से लगा लिया। और मैंने आपको बताया कि सीटीएम हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, यही डिसाइड करता है कि हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा या नहीं। तो इसको आप तसल्ली से करें अच्छे से। और अच्छे से देखिए मैंने मॉइस्चराइज़र को अब्जॉर्ब कर लिया अपनी स्किन में। अब बारी आती है यहाँ पे प्राइमर की। तो विंटर हो या फिर समर हो, आपको प्राइमर अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि नोज़ से मेरे तो मोस्टली निकल ही जाता है। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, नोज़ से मेरे मेकअप हट जाता है। तो मैं नोज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए प्राइमर लगाती हूँ, और इसने मेरे पोर्स को बहुत अच्छे से मिनिमाइज़ कर दिया मैंने। देखिए जिस तरह से मैं लगाती हूँ प्राइमर, उसी तरह से आपको लगाना है, बैक नहीं आना है आपको। और यहाँ पे मुझे कम लग रहा था तो मैंने दोबारा से लगाया। तो उसी तरह से अच्छे से टी जोन एरिया पे अच्छे से लगा लेंगे प्राइमर। तो यहाँ पे मैंने अपने प्राइमर को भी अच्छे से लगा लिया, और अब मैंने फिर से जगह ये अपना फेवरेट इनसाइड का पैलेट, और इसमें से मैंने पिक किया ऑरेंज शेड कंसीलर को। और जो मैं हमेशा करती हूँ वही करूँगी, मैं फेस को न्यूट्रलाइज करूँगी, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था मुझे डबल स्टेप करना पसंद है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग रहे और अच्छा सा ग्लो दे। तो मैं ये वाला ज़रूर करती हूँ स्टेप फॉलो। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आपको ऑप्शनल है, आप ये स्किप भी कर सकते हैं। इसके जगह आप वो दूसरा वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं कभी और बताऊंगी आपको कि कौन सा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ पे मेरी ब्लैकनेस है वहाँ पे मैं ऑरेंज कंसीलर लगा लेती हूँ, यहाँ पे सॉरी कलर करेक्टर लगा लेती हूँ यहाँ पे। और अच्छे से इसको फिंगर की मदद से ही ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ईजिली ये ब्लेंड हो जाता है, और बहुत अच्छा पैलेट है और अफोर्डेबल भी बहुत है। तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाती है डिटेल में बताने के लिए। तो देखिए जहाँ जहाँ आपके ब्लैकनेस है ना, आप वहाँ पे ऑरेंज कलर का करेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए उस पैलेट में से मैंने ऑरेंज करेक्टर लिया, और ये है मार्स का पैलेट, जो कि मेरा सेकंड फेवरेट बन चुका है। और इसमें से मैं अपना एग्जैक्ट जो मेरा शेड है वो पिक करूँगी कंसीलर का, और इसको जहाँ जहाँ मेरी प्रॉब्लम थी वहाँ पे एग्जैक्ट लगा दूँगी। उसके अलावा कहीं नहीं लगाऊंगी। जहाँ पे मैंने ऑरेंज करेक्टर लगाया है वहीं पे ही लगाऊंगी। ये स्टेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप ऐसी फाउंडेशन लगा दोगे ना, फिर मत बोलना कि हमारा जो फाउंडेशन है वो ऑरेंज पड़ गया, या फिर हमारा मेकअप जो है ग्रे पड़ गया। तो मैं फिंगर की मदद से इस कंसीलर को भी अच्छे से अपने जो न्यूट्रलाइट किया है मैंने वहाँ पे लगा लूँगी, क्योंकि मुझे ब्लेंडिंग फिंगर से ही अच्छी लगती है कंसीलर की। आप चाहें तो आप ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप ब्लेंडिंग अच्छे से कीजिएगा। तो देखिए मैंने अपने पूरे फेस को इवन कर लिया। जहाँ जहाँ भी मैंने ऑरेंज करेक्टर लगाया था वहाँ पे मैंने अपने सेम शेड का कंसीलर भी लगा लिया। और अब बारी आती है हमारी आँखों पे, क्योंकि आँखें ही अपने पूरे फेस का मेन पॉइंट। तो आँखें ही सुंदर दिखेंगी तभी हमारा मेकअप भी सुंदर दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने लाइट कलर का कंसीलर उठाया अपने मार्स के पैलेट में से ही, और अपनी आँखों पे अच्छे से कंसीलर अप्लाई कर दिया एक फ्लैट ब्रश की मदद से। और आप चाहें तो यहाँ पे भी फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मुझे अच्छा लगता है फ्लैट ब्रश इस्तेमाल करना, और परफेक्ट भी लगता है उससे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कंसीलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, और पूरी आंखों पे मैं एग्जैक्ट, मतलब कहीं से ऐसा ना हो कि लेयर ज़्यादा और कहीं से कम है, एकदम इक्वल आपको क्वांटिटी में प्रोडक्ट लगाना है आंखों के ऊपर। और अच्छे से इसको हम ब्रश से ही कवर कर लेंगे पूरी आईज़ को। और आप अगर आई मेकअप अच्छा चाहते हैं ना, तो आप जितना हो सके लाइट शेड का या फिर वाइट भी कंसीलर इस्तेमाल कर सकते हैं आँखों के ऊपर।
और यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से अपनी आइज़ पे कंसीलर का इस्तेमाल कर लिया। और ये जो आइज़ के नीचे हमारा हाईलाइट पॉइंट होता है ना, आप यहाँ पे भी कंसीलर ज़रूर लगाएं, ये अच्छा दिखता है, उभर के आता है। तो वैसे भी हमें हाईलाइट करना होता है तो आप इसी टाइम पे कर सकते हैं, या फिर आपको है तो आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। और आईब्रो के ऊपर भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँगी, ताकि नाइट का फंक्शन है तो हमारा पूरा फेस अच्छे से दिखे। और नाइट के फंक्शन में हम एक साइड लाइट चले जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखिए जहाँ जहाँ पे भी मैं कंसील कर रही हूँ, आप भी एग्जैक्ट पॉइंट पकड़ के वहीं पे कंसील करें। तो देखिए आइज़ के नीचे भी मैंने अच्छे से कंसीलर का इस्तेमाल कर लिया। और मेरी आंखें भी आप देख सकते हैं बड़ी सी लग रही हैं। अच्छे से हाईलाइट पॉइंट्स को हम कवर करेंगे ना तो आंखें भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है और आई मेकअप भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और फ्लैट ब्रश से अच्छे से कवर हो जाता है कंसीलर भी, और आपको बाद में ब्लेंडिंग में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप पहले ब्रश से ही अच्छे से इसको कवर कर ले, अच्छे से ही मतलब ब्लेंडिंग कर ले काफ़ी हद तक। थोड़ा सा आपका रह जाए 20% तो अच्छा सा लगेगा आपका आई मेकअप। तो अब देखिए यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से भी थोड़ा सा अच्छे से अपने जो मेरा कंसीलर है उसको सेट कर लेती हूँ आइज़ को ऊपर करते हुए, ताकि क्रीज लाइन ना पड़े। बहुत जल्दी क्रीज लाइन पड़ जाती है आइज़ में, तो जल्दी से पड़ जाती है। तो आइज़ को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छे से सेट कर लीजिए एक बार स्पंज की मदद से। तो देखिए मैंने अपने कंसीलर को अच्छे से यहाँ पे सेट कर लिया। अब बारी आती है फाउंडेशन की। तो अब तक आपको पता चल गया होगा मेरा फेवरेट वाला फाउंडेशन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको चेंज करूँ, क्योंकि पर अभी ये मेरे को सूटेबल हो रहा है। तो मैं अपने प्रोडक्ट इतनी जल्दी चेंज नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक वो मुझे सूट करते हैं। तो अभी तो चेंज नहीं करूँगी, पर हो सकता है कि कर दूँ कुछ दिनों में, तो देखती हूँ अभी। पर अभी तो मैं इसी से काम चलाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने बैक हैंड पे लिया फाउंडेशन अपना फिटमी का, मेबलिन फिटमी का, और ये एग्जैक्ट मेरा शेड है, इसको लिया और फ्लफी ब्रश की मदद से पूरे फेस को अपने कवर कर लूँगी इसी से। तो देखिए मैंने अपने फाउंडेशन को अपने फेस पे अच्छे से कवर कर लिया। और बारी आती है नेक की। नेक को हमें बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, भूल कर भी अवॉइड नहीं करना है। इनफैक्ट सबसे पहले आप नेक पे भी लगा सकते हैं फाउंडेशन। तो यहाँ पे देखिए मैं नेक पे भी अच्छे से फाउंडेशन लगा लेती हूँ, ताकि मेरी नेक अलग सी ही ना चमके फेस से। तो फटाफट से नेक पे भी फाउंडेशन लगा लेती हूँ मैं। तो फाउंडेशन हमने लगा लिया, तो चलिए फटाफट से इसको सेट भी कर लेते हैं। तो सेट करने के लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई, वो दोबारा से हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि रात का मेकअप है और हम चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें और हमारा जो मेकअप है वो भी इधर से उधर ना हो। तो उसके लिए मैंने अपना फेवरेट सेटिंग स्प्रे लिया है NY वे का, और इसको मैंने स्प्रे किया अपने ब्लेंडर पे। और इससे फिर अपने जो भी मेरा फेस है पूरे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। जो भी मैंने फाउंडेशन लगाया इससे स्मूथ हो जाता है एकदम ब्लेंडिंग, और आपका फेस भी कहीं से अनइवन नहीं नज़र आता, और मेकअप भी आपका लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। तो ये ट्रिक आप ज़रूर, छोटी सी ट्रिक है और ज़रूर आजमाइएगा, आपको पसंद आएगी। तो इसी से मैं अपने फेस को अच्छे से सेट कर लेती हूँ। तो ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने अच्छे से अपने फेस को सेट कर लिया। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ याद आई कि मैं लिप बाम लगाना भूल गई। तो यहाँ पे मैं मेबलिन फिटमी का लिप बाम ले रही हूँ, और इसने मेरे लिप्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर दिया। तो अब अपने फेस को थोड़ा सा कॉन्टोरिंग कर ही देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने से डार्क शेड का कंसीलर उठाया अपने मार्स के पैलेट में से ही, और इससे मैं अपने फेस को जहाँ जहाँ मुझे नीड है वहाँ पे कॉन्टोर कर लूँगी। जैसे कि चिक के ऊपर पाउट बनाइए और यहाँ पे लाइन बनती है यहाँ पे, और सेम दूसरी साइड पे भी हाफ से भी कम एक लाइन आपको आराम से नज़र आ जाएगी जब आप पाउट बनाओगे उस एरिया में। बस वहीं पे हमें कॉन्टोर करना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है, वरना कॉन्टोरिंग पता भी नहीं चलेगी। और थोड़ी सी जॉ लाइन पे भी। और आप देख सकते हैं मैं इसी ब्रश से ही सेम कलर उठा रही हूँ और इसी ब्रश से ब्लेंड भी कर ले रही हूँ। अलग से ब्लेंड नहीं करूँगी, बहुत हल्के हल्के से इससे ब्लेंड कर लूँगी, मेरा टाइम भी बच जाएगा इससे। और थोड़ा सा फोरहेड पे भी, वैसे मेरा फोरहेड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो थोड़ा सा लगा लेती हूँ, और नोज़ के ऊपर भी। और नोज़ के लिए आपने देखा मैंने ब्रश चेंज किया, छोटा सा स्मॉल ब्रश लिया है मैंने यहाँ पे, और इससे अपने नोज़ को अच्छे से डिफाइन कर लूँगी। तो देखिए नोज़ पे भी मैंने कॉन्टोरिंग कर ली, और यहाँ पे एक दूसरा ब्रश लेके, फ्लफी ब्रश लेके अच्छे से स्मच कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमें प्रोडक्ट को ब्लेंड नहीं करना, ओवर ब्लेंड नहीं करना, वरना इसका जो रिएक्शन होता है वो ख़त्म ही हो जाता है। थोड़ा सा ब्लेंड करना है, थोड़ा सा नज़र आना चाहिए, अच्छे से ब्लेंड करना है।
और यहाँ पे मैं अपने हाइलाइटर एरिया को भी हाईलाइट कर लेती हूँ, जैसे कि नोज़। सेम पैलेट में से मैंने लाइट शेड उठाया है। ध्यान रखिएगा, कॉन्टोर के लिए हम अपने से डार्क शेड इस्तेमाल करेंगे और हाइलाइटिंग के लिए अपने से लाइट शेड इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने नोज़ को अच्छे से अपनी शार्प कर लिया। कंसीलर की मदद से थोड़ा सा फोरहेड पे लगा लूँगी और थोड़ा सा यहाँ पे लिप्स के ऊपर और चिक पे भी लगा लूँगी। और अब जहाँ जहाँ मैंने हाइलाइटिंग की है वहाँ पे ब्लेंडर की मदद से स्मज कर लूँगी। तो देखिए अच्छे से मैंने अपने फेस को सेट कर लिया है स्मज की मदद से। और अब बारी आती है हमारे पाउडर लॉकिंग की। तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि क्रीम प्रोडक्ट जितने भी होते हैं हमें पहले लगाने हैं और उसके बाद पाउडर लॉकिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिया है मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर और इसी से मैं अपने पूरे बेस को लॉक कर लूँगी अच्छे से। और देखिए बेस मेरा बिल्कुल सेट है यहाँ पे। और अब बारी आ जाती है हमारी आईज़ पे। तो आज मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी, सबसे पहले अपनी आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक स्पूली ब्रश लिया है और उससे अपनी आईब्रोज़ को ब्रशिंग कर लूँगी ताकि जितना भी प्रोडक्ट वगैरह लगा है ना वो निकल जाए। और फिर उसके बाद लिया मैंने यहाँ पे जेल आई लाइनर ब्लैक कलर का। आज मैं ब्लैक लगाऊंगी, वैसे आपने देखा होगा मैं ब्राउन लगाती हूँ क्योंकि नाइट का फंक्शन के लिए हम शूट कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा हैवी भी मेकअप करते हैं ना तो चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ब्लैक जेल लाइनर लिया है और उसी से मैं अपनी आईब्रोज़ को इस तरह से डिफ़ाइन कर लूँगी। पहले बीच में से शुरुआत करेंगे और फिर आगे से फ्रंट से शुरुआत करेंगे। और जिसके मतलब हेयर नहीं है वो अच्छे से डिफ़ाइन कीजिएगा क्योंकि आईब्रो के बिना बिल्कुल भी फेस अच्छा नहीं लगता। तो देखिए एक साइड से मैंने अच्छे से अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लिया और दूसरी साइड से भी सेम मेथड से करूँगी। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, बस आप एंड में ब्रशिंग कर दीजिएगा तो जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगाएंगे ना वो कम हो जाएगा। तो देखिए एंड में ब्रशिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली बिगनर्स के लिए, क्योंकि एक बारी में कभी कभी ज़्यादा प्रोडक्ट लग जाता है तो वो क्या होता है फेक लगती है, मतलब असली नहीं लगती, नकली सी लगती है और लगता है कि हमने कितना ओवर कर लिया। तो इसको बाद में ब्रशिंग कर दीजिए, एकदम सेट हो जाती है, नेचुरल लगती है। तो देखिए मैंने अच्छे से अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लिया और बिल्कुल भी फेक नहीं लग रही है, बिल्कुल नेचुरल लग रही है, आप देख सकते हैं। और अब इसके बाद बारी आ जाती है आई मेकअप की। तो आज का जो आई मेकअप होगा वो इतना सिंपल होगा कि अगर आपको ब्रश चलाना भी नहीं आता ना तो आप बिल्कुल अच्छे से उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने NYV का लिया है यहाँ पे ब्लैक कलर का काजल और इसको मैं अपनी अपर लैशेस पे अच्छे से लगा लूँगी, पतला पतला लाइक काजल की तरह हमें इसको लगा लेना है दोनों आईज़ पे इक्वली। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, इक्वली रखना है हमें दोनों आईज़ पे अपनी। और यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ टेप, जो कि मैं हर वीडियो में सोचती हूँ कि लगाऊँ पर हर बारी मैं भूल जाती हूँ। और टेप को हमें अपनी आईज़ के कॉर्नर से आईब्रो के एंड तक लगानी है इस तरह से, जिस तरह से मैंने लगाई है। इससे क्या होता है आई मेकअप जो है ना बहुत ज़्यादा फाइन लगता है, मतलब बिल्कुल भी फैलता नहीं है इधर उधर। तो अगर आप सीख रहे हैं नई नई आई मेकअप तो आप ज़रूर ये करके ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा इससे। तो देखिए दोनों आँखों पर टेप लगा ली, अब शुरू करते हैं आई मेकअप फटाफट से। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैंने ब्लैक कलर का काजल लगाया था ना, अब सिंपल ही छोटा ब्रश लेके, सबसे छोटा ब्रश लेके जो हमारी आईज़ के लिए होता है उसको लेके यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ, इसको फैला दे रही हूँ। मतलब कि इससे क्या होगा हमारी आईज़ को स्मोकी इफेक्ट भी मिलेगा और हमारी आईज़ जो है आई मेकअप हमारा रात में अलग ही चमकेगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। तो सिंपली आपको पहले दोनों आईज़ पे इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, सिंपली छोटा ब्रश लेना है और इसको फैलाना है बस सिंपली। तो देखिए ब्लैक काजल को अपनी आँखों पे अच्छे से स्मच करने के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपना फेवरेट पैलेट और इसमें से मैं ये जो डार्क वाला ग्रीन है ये वाला उठाऊंगी और अपनी आईज़ पे आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ ब्लेंड करूँगी और अच्छे से दोनों कलर को ब्लेंड करूँगी। जो मैंने काजल लगाया उसको भी और जो मैंने कलर ले रखा है उसको भी अच्छे से ब्लेंड करना है हमें, वरना हमारी हार्श लाइन नज़र आएगी। तो अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है यहाँ पे धीरे धीरे। तो देखिए ग्रीन कलर को मैंने यहाँ पे अच्छे से मिलाते हुए अब उससे भी थोड़ा सा डार्क ग्रीन और लेते हुए और उसको येलो में मिक्स करते हुए मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, क्योंकि आपने कलर व्हील में देखा होगा ग्रीन के साइड में येलो होता है और येलो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है क्योंकि वो ग्रीन जो है वो येलो से ही बना होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों कलर्स को मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ और बिल्कुल भी हार्श लाइन नहीं नज़र आनी चाहिए। बस आई मेकअप में आपको यही ध्यान देना है कि जब भी आप कलर चेंज करें तो उसकी लाइनें नज़र नहीं आनी चाहिए, पता नहीं लगना चाहिए, बस उसका इफेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके प्रोडक्ट लेना है, एकदम से सारा प्रोडक्ट नहीं ले लेना है वरना आई मेकअप ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह से धीरे धीरे प्रोडक्ट लेंगे, कम पड़ेगा तो और लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए दोनों आईज पे मेरे अच्छे से कलर ब्लेंड हो चुका है इक्वली, और मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अच्छा लग रहा है ना आपको? बताइएगा ज़रूर। और आप चाहें तो ग्रीन कर सकते हैं, वरना आप चेंज भी कर सकते हैं। आप कलर व्हील के साइड वाले कलर भी ले सकते हैं, क्योंकि वो फ्रेंड्स होते हैं आपस में, तो वो भी अच्छा लगेगा। फिर अब मेरा मन था मैं ग्रीन ही करूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था ग्रीन साड़ी पे ग्रीन आई मेकअप। और यहाँ पे मैं लगाऊंगी ब्लैक कलर का लिक्विड आईलाइनर। बहुत ही धीरे धीरे, जब भी आप लिक्विड लाइनर लगाएं तो बहुत ही धीरे धीरे लगाना है आपको। उसकी शाइन तो बहुत अच्छी आती है, पर कभी कभी होता है प्रॉब्लम आ जाती है, लोगों को लगा नहीं पाते। तो धीरे धीरे हम यहाँ पे लाइनर लगाएंगे अपना। और फिर बारी आ जाती है यहाँ पे मस्कारा की, तो मस्कारा भी मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ। और ये दोनों चीज़ें मैंने ऑफलाइन ले रखी है, तो इसके बारे में मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि ये ऑफलाइन ले रखी है। ऑनलाइन वाली सारी चीज़ों के नेम मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलती हूँ। तो दोनों आइस पे देखिए मैंने यहाँ पे मस्कारा लगा लिया अपने। तो अब मैं यहाँ पे फटाफट से अपनी लैशेस भी लगा ही लेती हूँ। तो लैशेस मैंने अपनी साइज़ की पहले से कट करके रखी थी, और ग्लू लगाने के बाद उसको 50% तक ड्राई किया, और फिर उसके बाद सेंटर से लगाया, और फिर इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे यहाँ पे चिपका दिया अच्छे से। और लैशेस लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, बस आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए मैंने अच्छे से यहाँ पे ग्लू से चिपका दी अपनी लैशेस को। तो देखिए लैशेस मैंने अपनी दोनों आँखों में लगा ली, और अभी हम टेप को आसानी से हटा देते हैं बहुत ही आराम से। और मैंने ना पहले बेस बना लिया था, तो टेप मैंने बाद में लगाई थी, तो उसके बाद मेरा मेकअप जो है वहाँ से निकल गया था, क्योंकि निकल ही जाएगा ऑब्वियसली। उसके बाद आप क्या करें, यहाँ पे कंसीलर लगा लें अपने ही स्किन का, अपने ही शेड का कंसीलर यहाँ पे लगा लेंगे। फिंगर से ही लगा लें, चाहे आप स्पंज से लगा लें, जैसे आपको अच्छा लगे। फिनिशिंग भी आ जाएगी और आपका आई मेकअप भी बहुत सुंदर दिखेगा इस ट्रिक से। तो देखिए जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमें लैशेस लगाने के बाद अपने दोनों स्टेप दोबारा से फॉलो करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आईलाइनर हमें दोबारा लगाना पड़ेगा, ताकि जो लैशेस की लाइन है वो नज़र ना आए, और लैशेस जो आपकी लगे कि फेक नहीं है, एकदम आपकी ही आंखें हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लाइनर अप्लाई करना पड़ेगा, और दोबारा से मस्कारा भी अप्लाई करना पड़ेगा। और प्लीज़ गाइस मुझे माफ़ कर दीजिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती है अच्छे से, पर काफ़ी चीज़ें फिर भी रह जाती हैं। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि छोटी वीडियो बनाऊँ, पर क्या करूँ, इतना कुछ एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं हो पाता, और पूरा लुक भी आपको दिखाना होता है, तो उसके लिए सॉरी। तो आईलैश भी मैंने लगा ली, मस्कारा भी लगा दिया, और आईलाइनर भी मैंने लगा लिया। और अब बारी आती है लोअर लैशेस की। लोअर लैशेस पे हमें वही रूल फॉलो करने होते हैं जो हमने आइज़ के ऊपर किए हुए हैं अपने। तो नीचे भी आप सेम कलर लेके 2 या 3 जो भी आपका मन करे, यहाँ सारे कलर मिक्स करके यहाँ पे लोअर लैशेस पे एक ब्रश की मदद से अच्छे से स्मज कर दीजिएगा। और लोअर लैशेस पे मस्कारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बहुत ही आराम से लगाइएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आँख में चला जाता है। तो बहुत ही सावधानी से इसको जिगजैग की फॉर्म में लगाइएगा, मस्कारा को जिगजैग की फॉर्म में ही लगाना है आपको। और उसके बाद मैं ब्लैक कलर का NY वेव वाला ही काजल लगा ले रही हूँ यहाँ पे अपने लोअर लैशेस पे। और आंखें इतनी प्यारी लग रही थी ना कि क्या बताऊँ, मुझे आंखें ही अपनी सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही थी पूरे मेकअप में। तो अब जो हमारे 2 स्टेप रह गए हैं वो भी फटाफट से कर लेते हैं। तो ये जो मेरा फेवरेट पैलेट है, इसी में से मैं पिंक और पीच कलर को मिला के अपना ब्लश बना लेती हूँ। तो ये 3-in-1 पैलेट है, तो इसी में से मैं हाइलाइटर और अपना ब्लश वगैरह दोनों ही इसी से इस्तेमाल कर लेती हूँ। आप अलग अलग भी ले सकते हैं, आपका ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैंने स्माइल करते हुए अपने गालों को पीच किया थोड़ा सा, और मुझे ब्लश हल्का ही पसंद है तो मैं हल्का ही लगाऊंगी। आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे नोज़ पे लगाया मैंने, चिक से लगाया, और हमें ऊपर से स्टार्टिंग करनी है, नीचे लेके आना है, अपने हेयर के साइड से स्टार्टिंग करनी है ब्लश में, और इसी तरह से ब्लश लगाना है स्माइल करते हुए। और अब मैं यहाँ पे हाइलाइटर भी लगा लेती हूँ। तो हाइलाइटर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है नोज़ पे लगाना, नोज़ मुझे बहुत अच्छे लगता है हाईलाइट। और फिर उसके बाद चिक के ऊपर थोड़ा सा, दोनों साइड पे, फोरहेड पे, और अपने लिप्स के ऊपर भी। और आप चाहें तो आप अपने चिन पर भी लगा सकते हैं, एब्सोल्युटली आपकी चॉइस है। और अपने आइज़ पे भी इस तरह से हाइलाइटर लगाएंगे। ये जो हमारा कॉन्टोर एरिया है यहाँ पे हाइलाइटर लगाएंगे, और जो हमारे इनर कॉर्नर्स है वहाँ पे भी हाइलाइटर लगाएंगे। आप थोड़े से डिफरेंट कलर का भी यहाँ पे हाइलाइटर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिंक कलर का दिया है हाइलाइटर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप अगर ग्रीन चाहें तो ग्रीन भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो देखिए पूरा मेकअप कर लिया और लिपस्टिक नहीं लगाई तो कोई फ़ायदा नहीं है मेकअप का, आप फिर रहने दीजिए। तो यहाँ पे मैंने ली अपनी फेवरेट मार्स की ब्राउन कलर की लिपस्टिक, और उससे मैं अपने लिप को लाइन कर लेती हूँ। और लिप लाइनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपकी लिपस्टिक जो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है और बिल्कुल भी इधर उधर नहीं दिखती। तो लिप लाइनिंग ज़रूर कीजिए आप।
और फिर उसके बाद मैंने ये लाइट से पिंक कलर की यहाँ पे लिपस्टिक लगाई, क्योंकि पता है मेरा ना खुद का ऐसा मानना है कि जब हम आई मेकअप बहुत ज़्यादा हैवी करें तो हमें लिपस्टिक जो है वो न्यूड लगानी चाहिए। ये मेरा खुद की पर्सनल चॉइस है। आप चाहे तो यहाँ पे डार्क भी लगा सकते हैं, जो भी आपको मन करे वो लिपस्टिक लगा सकते हैं, पर मुझे न्यूड लगाने का मन कर रहा था तो मैंने न्यूड कलर की यहाँ पर लिपस्टिक लगाई है। ये थोड़ा सा पिंक और पीच का मतलब कॉम्बिनेशन था, ना ज़्यादा पिंक थी ना ज़्यादा पीच थी, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। लगने के बाद मार्स की लिपस्टिक है ये, 3-in-1 कॉम्बो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये। और फ्रेंड्स, अब तक तो आप मुझे जान ही गए होंगे कि मेरी फेवरेट बिंदी कौन सी है। तो ये है मरून कलर की छोटी सी बिंदी, जो कि मुझे बहुत पसंद आती है। मेरा कोई भी लुक क्यों ना हो, पर मैं बिंदी यही ज़रूर लगाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने बिंदी लगा ली अपनी और अपने लुक को किया कंप्लीट। और उसके बाद हम कर लेते हैं अपने मेकअप को बिल्कुल फिक्स। तो यहाँ पे लिया मैंने NYV का ये सेटिंग स्प्रे, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और अपनी आंखों को बचाते हुए पहले फोरहेड पे और फिर पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रे किया। और स्प्रे को अप्लाई करने के बाद हमारे फेस में जो चमक आती है ना, उसे देख के तो आप खुश ही हो जाने वाले हो पक्का। तो यहाँ पे अपने हैंड को हटाएंगे और एक ब्रश की मदद से अच्छे से कवर कर लेंगे पूरे फेस को। तो मेरा मेकअप तो यहाँ पे पूरा हुआ और हेयर स्टाइल रह गया। तो हेयर स्टाइल में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने खुले बाल छोड़ दिए और मैं अभी गई और अभी आई फटाफट से हेयर स्टाइल बना के। तो गाइस, ये रहा मेरा फाइनल लुक। और आप सभी को कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट पढ़कर, और इसी तरह से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।